चलो ठीक है, तो आज आप लोग को डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो डाइजेशन सिस्टम की हिंदी क्या होती है? पाचन तंत्र। ठीक है, तो आपका पाचन तंत्र जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? मुंह से। और मुंह से होता हुआ कहां जाता है? स्टोमच। स्टोमच से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड कहां होता है? एनस के पास। एनस के पास। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजों का आज आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये माउथ हो गया। क्या हो गया? माउथ। आप कुछ भी खाते हैं या कुछ भी लेते हैं सबसे पहले कहां जाता है? वो मुंह में। किस में जाता है? मुंह में। और मुंह में होते हुए कहां जाएगा? ये फूड पाइप, जिसको क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोला जाता है। ओइसोफेगस से होते हुए कहां जाएगा? स्टोमच में। और स्टोमच में क्या पाया जाता है आपका? HCl। HCl ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, और ये क्या करता है? जैसे आपने भोजन खाया तो बाहर क्या थे? बहुत सारे बैक्टीरिया थे। क्या थे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? इन सबको, जितना भी बैक्टीरिया HCl क्या करेगा? उन सबको मार देगा। उन सबको क्या कर देगा? मार देगा। मारने का काम करता है। क्या करता है? किसको? बैक्टीरिया को। उसके बाद यहां से होते हुए कहां जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा? लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या आता है? ये देखो अंदर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। चलो अगले क्लास में दिखाऊंगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये पीला पीला सा। किसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज क्या करता है? इसमें दो प्रकार का एंजाइम बनता है। ठीक है, एक तो क्या? पैनक्रियाटिक जूस। क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस। और दूसरा बनाता है ये इंसुलिन। क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड के। इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड का लेवल को बनाए रखना। जो आपके बॉडी में होता है ना, जो शुगर होता है, जैसे कई लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है। क्या होती है? शुगर की बीमारी। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की वजह से। जैसे आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? शुगर की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो वो कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। अब यहां से होते हुए कहां जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। और एनस से बाहर निकल जाएगा। तो देखो एक एक करके अब बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा फूड पाइप। फूड पाइप के बाद कहां आता है? स्टोमच में आता है। कहां आता है? स्टोमच में। तो स्टोमच में सबसे पहले ये देखो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है, मुंह से आ रहा है। कहां से आ रहा है? मुंह से। और ये कहां पे निकल रहा है? नीचे वाले हिस्से से निकल रहा है। कहां जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। ठीक है, और यहां से होते हुए ये ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और ये यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे? बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी। और यहाँ पे ये पहला जो हिस्सा आएगा इसे बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे? एंट्रम। और यहाँ का जो आखिरी हिस्सा होगा इसे बोलेंगे पाइलोरस। पाइलोरस। क्या बोलते हैं? और ये जो वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं कार्डिया। क्या बोलते हैं? कार्डिया। तो वापस से बोलो क्या क्या? पहला फंडस, दूसरा बॉडी, तीसरा एंट्रम, चौथा पाइलोरस और पांचवा कार्डिया। ठीक है, उसके बाद इसी के देखो ये तो स्टोमच हो गया। इसी के जस्ट ऊपर क्या है? ये लीवर। क्या है? ये लीवर। ये डायग्राम किसका है? लीवर का। तो लीवर के बारे में भी देखते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा दिखता है ये हाइपेटिक वेन है। क्या है ये? हाइपेटिक वेन। उसके बाद ये नीचे वाला जो रिसन आता है पोर्टल वेन। क्या होता है? पोर्टल वेन। उसके बाद आता है हेप्टिक आर्टरी। क्या होता है? हेप्टिक आर्टरी।
उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट, क्या कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद ये एंड पॉइंट ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, गैल ब्लेडर। क्या बोलते हैं, गैल ब्लेडर, ठीक है। और गैल ब्लेडर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। क्या करता है, अब वो आपके भोजन पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद हम आते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इसके बाद देखो ये लीवर से होते हुए कहां गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। नाम स्मॉल है लेकिन साइज बड़ा है। नाम क्या है, स्मॉल, लेकिन इसकी साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज मतलब इसका चौड़ा बहुत बड़ा है। ये देखो चौड़ाई इसकी क्या है, थिकनेस क्या है, ज्यादा है, थिकनेस क्या है, ज्यादा। ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें होती है। देखो ये कहां से आ रहा था, देखो ये आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कहां से आ रहा है, स्टोमक से होता है। और जो यहाँ पे आ रहा है, यहां से लेके यहां तक देखो मिलता जुलता है कि नहीं। इसे क्या बोलते हैं, डुडेनम। कहां बोलते हैं, डुडेनम। और डुडेनम के बाद जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो जीजेनम, और उसके अंदर वाला हिस्सा होता है वो इलियम। क्या, इलियम। अब यहां से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कहां से चला जाएगा, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन। देखो कहां चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं सेसम। क्या बोलते हैं, सेसम। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। आपने सुना होगा कि आपके घर में या अगल बगल में किसी को अपेंडिक्स हो जाता है, कई लोगों को अपेंडिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां से कहां जाता है, असेंडिंग कोलोन। कहां जाता है, असेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहलाता है। उसके बाद ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। एंड पॉइंट जो आता है वो होता है सिग्मोइड कोलोन। और यहां से रेक्टम से ये कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो आज तो अभी आपको इनके अंग के बारे में बताया हूं। अगली जब क्लास लूंगा ना, उसमें क्या बताऊंगा, इनके क्या क्या कार्य होता है, इनका क्या क्या काम होता है। ये कंप्लीट क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पाचन तंत्र, ठीक है।